निताई गौर हरि बोल। आज हमारे महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद जीव गोस्वामी प्रभुपाद के पुण्यमय जीवन गाथा, पुण्यमय आविर्भाव तिथि संबंध में अपने वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा यथासंभव दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। भगवान आते हैं युग युग में, अपने पार्षदों को लेकर आते हैं। साधारण मनुष्य के द्वारा वो कर्म हो नहीं सकता है जो कि वो मंगलमय कार्य संपादन करने के लिए भगवान आते हैं। कभी कभी अपने पार्षदों को भी साथ लेकर आते हैं। ये भगवान की ये भारत भूमि पवित्र भूमि, ये भूमि में भगवान युग युग में आते हैं, लीला प्रकटन करते हैं। ये विश्व में और कोई ऐसी भूमि नहीं है जिस भूमि में भगवान आते हैं, बार बार लीला करते हैं, भक्तों का आनंद वर्धन करते हैं। कभी स्वयं आते हैं तो कभी अपने समस्त पार्षदों को लेकर आते हैं और उनके अमृतमय जीवन गाथा हमारे चलने का मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, हमारे मार्ग प्रदर्शन के लिए ऐसे ऐसे जीवन आलेख को हमारे सामने रख के जाते हैं, जिस पदांक को अनुसरण करके हम आगे बढ़ते हैं। हमको प्रेरणा का एक स्रोत बन जाता है। जिस जीवन आदर्श को अवलंबन करके हम कैसे चलेंगे? हम थोड़ी चलना जानते हैं, हमको कौन शिक्षा देंगे? आप कहेंगे शास्त्र, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विदनोक्तं कार्य कर्तुम् इहार्हसि। शास्त्र तुम्हारे सामने प्रमाण है। शास्त्र जान कर कर्तव्य अकर्तव्य संबंध में तुमको निर्देश प्राप्त करके तुमको आगे चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। शास्त्र क्या कहते हैं हमारे शास्त्र, लेकिन सब कोई शास्त्र थोड़ी जानते हैं, सबके अनुप्रवेश थोड़ी है। और शास्त्रों में भी बहुत सारी विविधता, बहुत सारे मतान्वय को, कोई शास्त्र में अभी कुछ शब्द कहा है, उसी शास्त्र में दूसरा जगह कुछ अलग शब्द आ गया है। ऐसे शब्द, खैर शब्द में कोई भेद नहीं है, हमारे समझ में भेद है। हमारे समझ की कमी के कारण कभी कभी भेद बुद्धि कर बैठते हैं। कभी सोचते हैं ये ठीक है, ये भूल है, कभी तो सोचते हैं ये ठीक है, ये भूल है। ऐसे ऐसे देखने में आता है। कभी कभी एक विषय का श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं, कभी कभी दूसरा जगह देखते हैं उसका खंडन मंडन करके दूसरे विषय का प्रतिपादन करते हैं। इसीलिए शास्त्र धर्म से तथ्यं निहित गुहायं महाजन जैन गतस्य पंथा। धर्म का तथ्य बहुत गुहा में छुपा हुआ है। हमको क्या करना चाहिए? छोटा बच्चा जानता नहीं है, चलना है तो क्या करेंगे? नहीं, माता पिता के हाथ पकड़ करके उनको चलना है। धर्म से तथ्यं निहित गुहायं महाजन जैन गतस्य पंथा। महाजन जो हमारे आचार्य हैं, आचार्यों ने जिस मार्ग अवलंबन करके चले हैं, उस मार्ग अवलंबन करके हमको चलना है। स्वतंत्र रूप से विचारधारा आरोप करके, पथ निरूपण करके तुम अगर स्वतंत्र रूप से वहां चलना चाहते हो, पहुंचना चाहते हो, कदापि संभव नहीं। आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नहीं त्याजे आर सम्मर्य कारण। आश्रय, महत पदाश्रय, महत पदाश्रय बिना स्वतंत्र रूप से कितना भी बुद्धिमत्ता हो, अगर स्वतंत्र होकर के अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा वो परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है तो भ्रष्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ना कदापि संभव नहीं है। ये अनुगत्यमयी भजन है, आश्रय, महत्पुरुष के चरण आश्रय करके तुमको आगे चलना है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया उपदीक्षन्ति ते गणं गणिना तत्त्वदर्शिनः। महत्पुरुष के चरण आश्रय करके उनके सानिध्य में जा करके प्रणिपात, दंडवत, प्रणाम आदि श्रद्धा पूर्वक परिप्रश्न, जिज्ञासा, हमको क्या करना चाहिए, हम में क्या कमी है, मैं किस मार्ग अवलंबन करके मैं चलूं, हमारे सामने ऐसी स्थिति आ रही है, इस स्थिति से हमको आगे बढ़ने के लिए हमको कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए। ऐसे प्रश्न अभी तो आजकल तो प्रश्न है ही नहीं, करते ही नहीं। ना करने का कारण है हम जान गए, हम जानते हैं, बस ये अभिमान। वो सोचते हैं हम जो करते हैं ये सत्य है, ठीक है। ये मार्ग इतना क्रिटिकल है, ये भक्ति मार्ग, भजन मार्ग है ना, अनुगत्यमयी भजन। तो ऐसा नहीं होगा। तद्विधि प्रणिपात परिप्रश्नो तत्व जिज्ञासा, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर परिप्रश्न करने से थोड़ी होगा, फिर सेवया, उनकी सेवा करो। फिर वो प्रसन्न होकर के तुमको उस तत्व विषय में उपदेश करेंगे, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, इस मार्ग अवलंबन करके। देखो इस मार्ग में ऐसा है, ऐसे ऐसे घात प्रतिघात, द्वंद्व संघात, ये इस तरह से प्रलोभन आदि, ये सब अनुभव दृष्टा पुरुष जो है वो मार्ग संबंध में तुमको निर्देश करेंगे। हमको तो जानकारी है ही नहीं, फिर जा करके हम चलेंगे आगे, है ना। बोलो। जिनको उपलब्ध ना हो, प्रश्न जिज्ञासा करने की उपलब्धता ना बन पाए, देश काल परिस्थिति महत्पुरुष के सानिध्य में नहीं आ पाए और यंत्र के द्वारा, जैसे मोबाइल यूट्यूब के द्वारा सत्संग सुनते हो, तो उनके लिए देखियो सब समय मोबाइल के माध्यम से हम सत्संग श्रवण करते हैं, और वक्ता कैसे है वो भी जानना जरूरी है। कोई भी कुछ कह दिया, शास्त्र संबंध में कह दिया, कुछ कह दिया, मोबाइल में हमने सुन लिया, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। कितना भूल भ्रांतियां, कैसे कैसे शब्द अपने मनमुखी मन में आया कह दिया, वो निर्भूल है ये कैसे जानेंगे हम। न उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना तत्वदर्शिना, यहाँ सब कोई उपदेश नहीं कर सकते हैं। ज्ञानिना तत्वदर्शिना, दृष्टा जो है, जानते हैं, जो अनुभव सिद्ध जो है, वही उपदेश कर सकते हैं। नहीं तो कथा तो कुछ सुन लो ना, कथा तो आजकल बाजार में चल रहा है, सुनो ना बैठ बैठ करके। हम समालोचना नहीं करते हैं, कितना भजन करते हैं, कितना भगवत चरण में समर्पित है, कितना भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं, इस संबंध में कौन प्रश्न करेगा। कौन प्रश्न करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो भगवत कृपा से ही परतत्व बोध हो सकता है। भगवत तत्वबोध ऐसा थोड़ी होता है। ये भगवत कृपा से ही प्रभु भीतर में उसको विदित करा देते हैं। देखो ये है किसको न तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपजान्ति। सतत युक्त, अपने अहंकार के बल पर नहीं, प्रभु में समर्पित, जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं। प्रभु तुम हमको रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हम अज्ञानी है, अबोध है, हमारे ज्ञान नहीं है। प्रभु तुम हमको रक्षा करो। हर स्थिति में प्रभु का हृदय में धारण करके जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, ऐसे जान करके अकर्ता बन के, दास बन के संसार में रहते हैं। ये सतत युक्त है, प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, ऐसे थोड़ी है। तो ऐसे जो भक्त हैं, भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि जो, मैं उसको बुद्धि देता हूं।
बोले सबको बुद्धि क्यों नहीं देते हो? बोले कैसे देंगे, हम तो देना चाहते हैं। लेकिन ये तो बुद्धिमान मान चुका है ना, देखो ना, बुद्धिमान मान चुका है। तुम बोलो कुछ, वो करेंगे कुछ। तो भगवान कहते हैं हम बुद्धि क्या देंगे, ये तो अपने को बुद्धिमान मान रहे हैं ना भाई, तुम हमारे दोष क्यों देते हो? भगवान सबको बुद्धि क्यों नहीं देते? सभी भक्त हैं, भगवत चरण में समर्पित होकर सभी भजन करने के लिए आए हैं, लेकिन भगवान सबको बुद्धि नहीं देते। देखा जाता है कभी कभी अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वान ऐसे ठोकर खा जाते हैं संसार चक्र में, भगवत्ता भूल करके संसार चक्र में बह जाते हैं। क्यों बह जाते हैं? अहंकारी कारण, अज्ञानता कारण, अज्ञानता कारण ना। तो भगवान कहते हैं देखो बुद्धि हम तो देना चाहते हैं, लेकिन तुम जब अपने को बुद्धिमान मानते हो, मैं सब जानता हूँ समझता हूँ, तो अच्छा चलो चल के देखो। जब ठोकर खाते खाते जब देखोगे तुम्हारे बुद्धिमत्ता के द्वारा वहां पहुंचना कदापि संभव नहीं है, तब दीनहीन हो करके फिर मेरे शरण में आना, फिर मैं ददामी बुद्धि दूंगा, मैं बुद्धि दूंगा। ये कारण, पक्षपात नहीं है ना। तो तब जाकर के वो मार्ग प्रदर्शन कर सकते हैं, चल सकते हैं भगवत कृपा से। ऐसे ही मन में आया, शास्त्र अध्ययन किया कि नहीं किया, जो मन में आया कह दिया और वही शास्त्र समझ लेते। भगवत में ऐसे कहा है, ऐसे थोड़ी होता। सबके शब्दों थोड़ी मन करके हम चलेंगे। इसलिए हमारे पुराण में कहा है, सराग निराग वक्ता द्विविध परिकीर्तित, सराग कामिललुप तत्कथा हृद न संस्पृशेत, उपदेश करति व ना आचरण करति च अपरिक्षपोदिष्टं जत लोक नाशय भवेत। हमारे शास्त्र कहते हैं, ऐसे सब वक्ता थोड़ी हो सकते हैं, हो रहे हैं हम जैसे वक्ता, ऐसे तो मिलेगा बहुत। रास्ते में चलते चलते आपको हम जैसे वक्ता ऐसे भी मिल जाएगा बहुत। कहने में बहुत आगे है, करने में कुछ नहीं। भजन करो बोलते हैं, स्वयं तो कभी भजन किया नहीं। तो हम जैसे वक्ता मिल जाएगा आपको रास्ते में बहुत। तो कहते सराग नीरा, इनके प्रश्न के कारण हमको बोलना पड़ रहा। हमारा टॉपिक चल रहा अलग, जीव गोस्वामीपाद के जीवन चरित्र संबंध में। खैर कोई बात नहीं, हमको तो सत्संग करना है ना, आत्मशोधन के लिए। ऐसा नहीं बोलना है, अपने को शोधन करना है। तुम में कुछ है तो हमको दो, हमको लेना है। एक है क्रेता, एक है विक्रेता। एक है क्रेता भी है, विक्रेता भी है ना। एक है क्रेता, बाजार में जाते सिर्फ खरीदना है, खरीद रहे हैं। और एक है विक्रेता, वो सिर्फ बेचते हैं, दुकानदार, उनको बेचना है। और एक है क्रेता भी है, विक्रेता, कुछ ले जाते हैं सामान, उसको बेचते हैं, बेच करके जो पैसा मिलता है उससे कुछ खरीद के भी लाते हैं। तो ये संसार में ऐसे ही एक होता है क्रेता, जो चाहते हमको कुछ मिले, हमको कुछ मिले, तो श्रवण करते हैं, लेते हैं, ग्रहण करते हैं, कुछ तत्व मिल जाए, कुछ ज्ञान मिल जाए, कुछ शिक्षा मिल जाए। अपने आप को शोधन करना है, दुनिया को कुछ देना है नहीं, हमको तो लेना ही है, ऐसे भावना लेकर। यह है क्रेता। एक विक्रेता है, वो लेना नहीं चाहते हैं, तुमसे कुछ ज्ञान लेना ही नहीं है। हम जैसे बहुत दाम्भिक, वो समझते हैं हमारा सब ज्ञान है, तुमसे हम क्या ज्ञान लेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे हम देखे हैं जो कि किसी का शब्द सुनना ही नहीं चाहते, नाराज हो जाते हैं। माने उनका भावना ऐसी है, हम जैसे तुम क्या हमको शिक्षा दोगे, हमको सब ज्ञान है, उनका बात तुम सुनो, वो जोर करके तुमको सुनाएंगे। ऐसा भी है, इसके कहते हैं विक्रेता। तो ऐसे जो विक्रेता है, उनका तो अपना कल्याण होता नहीं है, वो अपने को विक्रेता मानता है। लेकिन कुछ है, क्रेता भी है, विक्रेता भी है। क्रेता माने तुमसे कुछ सद्गुण, सद्भावना, सत उपदेश मिल जाए तो हम अवश्य ग्रहण करेंगे। अगर हमारे अंदर कुछ है तो हम भी देंगे, तुम्हारा अगर कोई काम में आ जाए तो यह सत्संग है ना। हमको सत्संग करना है। हम क्रेता भी हैं, विक्रेता भी हैं। आपसे कुछ सद्गुण मिल जाए, सद्भावना मिल जाए, सत उपदेश मिल जाए, कोई राह मिल जाए, तो हम अवश्य ग्रहण करेंगे।
एक प्रश्न आप ही के श्रीमुख से मुखाश्रय एक बार चर्चा हुई थी किसी संत महापुरुष में अगर वास्तविक श्रद्धा हो, आत्मीय श्रद्धा हो, तो भले चाहे वो उनसे बातचीत हो ना हो, वो मिले ना मिले, उनके भावों का संक्रमण अगर हम उनका चिंतन करते हैं तो उनके भावों का संक्रमण स्वतः ही प्राप्त होता है। ऐसा हाँ, ऐसा होता है। अधिक श्रद्धा रख करके अगर चिंतन करते हैं तो होता है, ऐसा नहीं होता है जी, ऐसा होता है। जी जी। तो ठीक है, ऐसा ही कुछ जिज्ञासा होनी चाहिए। हमको लाभ मिलना है, हमको कैसे भी हो हमको आगे बढ़ना है ना। तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपुष्टो सेवया उपदीक्षन्ति ते गणं गणिना तत्वदर्शिना। तत्वदृष्टा तुमको उपदेश करेंगे। तो कहते हैं सराग निराग वक्ता द्विविध प्रकृति। तो सराग और निराग दो प्रकार वक्ता है। पुराण कहते हैं सराग कामी लोलुप तत्कथा हृदय न संस्पृशेत। सराग वक्ता किसको कहते हैं? वो कामी है, लोलुप है, कथा कहने के लिए आए हैं। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कितना पैसा दोगे, ये चाहिए वो चाहिए, ये देना ये देना, ये फलाना चाहिए ढकोना चाहिए। देखते हैं अच्छा कौन अच्छा पैसा वाला पार्टी आ रहे हैं, हमारे शब्द के द्वारा उनको ऐसे प्रभावित करना है, कुछ मनोरंजक शब्द ऐसे होनी चाहिए जो सब प्रभावित तो हो जाए, है ना। हमको सब कोई माने गिने चुने, हमारे शब्द को सब कोई आदर करे, हमारा प्रचार हो जाए, ऐसे बड़े विचार करके वो शब्द प्रयोग करते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है तो कभी गाना बजाना आदि देकर मनोरंजक अनुष्ठान करने का प्रयत्न करते हैं जिससे लोग प्रभावित तो हो जाए, आके बैठेंगे सुनेंगे, उनको आनंद चाहिए ना। ऐसा नहीं होता है तो थोड़ा बहुत चुटकुला पुटकुला सुना देते हैं, उसमें भी थोड़ा रस मिलता है। साधारण लोग तो रस चाहते हैं ना, आनंद चाहते हैं। हम जैसे यहाँ बैठे हैं निरस, चला तत्व 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 तत्व, ये कहाँ तक अच्छा लगेगा, ये थोड़ी अच्छा लगेगा, है ना। तो इसीलिए मनोरंजक अनुष्ठान होनी चाहिए। ये सड़क और चाहते हैं पैसा धन, कौन आ रहा पैसा वाला पार्टी, एम्बेसडर मर्सिडीज गाड़ी में आया है, हाँ पैसा वाला है, बड़े उनको अच्छा पैसा मिलेगा, दक्षिणा मिलेगा। उनका नजर है कहाँ पैसा मिलेगा, कहाँ सम्मान मिलेगा, कहाँ प्रतिष्ठा मिलेगी, ये तो सराग कामी लोलुप तत्कथा हृदय न संस्पृशेत। उसके शब्द हृदय में प्रवेश कर नहीं सकता है। उपदेश करते वो न आचरण करते। उपदेश करते हैं लेकिन स्वयं आचरण करते नहीं। तो अपरिक्ष उपदिष्टं यत् लोक नाशय भवेत्। अपने जीवन में आचरण करते नहीं, भजन उपासना ऐसे समर्पण, भगवत अनुशीलन, ये सब है नहीं। लोकनाशय भवत, वो शब्द लोकनाश का कारण होता है। कभी कभी बोले वो कैसे कारण, वो तो अच्छा कथा शब्द कह रहे, बोलते ना ऐसा होता है ना। कभी कभी विरोध सिद्धांत कर बैठते, क्यों अनुप्रवेश है नहीं ना, तो कभी कभी गलत सिद्धांत कर बैठते हैं। ये है, ये कहा है भागवत में, ये कहा है ना। तो वो हम जैसे अज्ञानी है, हम तो पकड़ लेंगे, रे भगवत में कहा है तो हमको तो ये करना चाहिए, है ना। लेकिन वो भूल कहा है, जो वक्ता है भूल कह रहा है, उसका अनुप्रवेश है नहीं। शास्त्र सिद्धांत संबंध में उसका कोई अनुप्रवेश है नहीं। वो तो कह दिया, और हम जैसे अज्ञानी जीव उसको पकड़ लेते, वो शास्त्र में ऐसा कहा। अपरिक्षुपदिष्टं यत् लोकनाशय भवेत्। वो शब्द तुम्हारा विघातक हो सकता है क्योंकि तुमने गलत सिद्धांत तो पकड़ के ले आए हो।
है ना। इसीलिए शराग वक्ता, इससे मुख से श्रवण नहीं करना चाहिए। निराग वक्ता, निराग वक्ता माने कोई जागतिक कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं, भगवत भावनामय होकर के, भक्ति भावनामय होकर के हृदय से हरि कथा परिवेशन करते हैं। यहाँ से एक शब्द होता है, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से, 3 प्रकार शब्द है। हृदय से जो शब्द है ये शब्द निकालते हैं। क्या कह रहे हैं क्या जाने, राधा रानी के भाव से विभावित होकर कह रहे हैं, तो सुधारा बह रही है, आहा भाव गदगद होकर कह रहे हैं, कुछ लेना ना देना मगन रहना, ना 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 पैसा करी, यहाँ पैसा करी चढ़ाना नहीं, यहाँ चढ़ते नहीं, ऐसे है वक्ता। तो ऐसे निराग वक्त के मुख से जो कथा है वो कथा तुम्हारा मंगलप्रद होगा। तो ये हमारे आचार्य जो है, ये आचरण करके जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए, हम जैसे साधक को मार्ग प्रदर्शन के लिए आचरण करके, उनकी क्या जरूरत है साधन भजन करना, वो तो पार्षद है। एक साधारण जीव जो है ये क्या है, पहले जन्म लेता है, फिर सत्संग के माध्यम से उसका ज्ञान होता है, फिर गुरु कृपा से उसको भजन करने की इच्छा जागृति होती है, फिर जाके साधन करके धीरे 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 वो भक्ति प्राप्त करके संसार से मुक्त हो जाता है। यह साधारण जीव, जैसे पहले पेड़ में फूल होता है, फिर फूल झड़ के फल होता है, ये नियम है। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधा है जो कि फल लेके जन्म लेता है, फूल एक नाम मात्र होता है। जैसे लौकी, घिया, कोयला, तोरई, ये फल लेके ही जन्म लेता है, फल पीछे होता नहीं है। फूल तो दिखावा होता है, ऊपर में छोटा सा फूल होता है, फूल के कारण फल नहीं, फल के कारण फूल। यह है पार्षद तनु। इन लोक शिक्षा के लिए आचरण करके, आचरण करते नहीं। अब हमारे यहाँ आप लोग आते हैं, सब आते हैं, अगर हमारे अंदर कोई आचरण नहीं, कहाँ तक भाई ढोंग ढांग करके बड़े बड़े बात करके कहाँ तक हम रिझाएंगे? ये ढोंग ढांग थोड़ी चलता है, ना आत्म कल्याण होता है, ना दूसरे का कोई मंगलप्रद होता है, ऐसा नहीं। तो आचरण करके शिक्षा देते हैं। इसीलिए आए हैं हमारे महाप्रभु के साथ सौर गोस्वामी, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हुसैन शाह का दरबार में इन लोग उच्च पदस्थ कर्मचारी थे। सनातन गोस्वामी थे, इनका नाम था अमर बंदोपाध्याय, और सनातन गोस्वामी का नाम, और रूप गोस्वामी का नाम था संतोष बंदोपाध्याय, और उनका छोटा भाई का नाम था अनुपम वल्लभ बंदोपाध्याय, अनुपम वल्लभ। और उनका परिवार पूरा ही उस समय बांग्ला, बिहार, उड़ीसा के महान अधिपति थे हुसैन शाह। खंड राज्य था उस समय, भारत का इतना ऐसे नहीं था जो जितना राजा आकर के जैसे जैसे दखल करता है उसके आधार पर उसको ऐसे ही भूगोलिक रेखा ऐसी अंकित होता है, ऐसे है। तो उस समय बांग्ला, बिहार, उड़ीसा के अधिपति थे हुसैन शाह। उनके दरबार में काम करते थे। सनातन गोस्वामी थे मंत्री, रूप गोस्वामी थे, वो भी एक उच्च पदस्थ कर्मचारी, अनुपम वल्लभ भी थे। जब आते हैं नरो लीलावत कोई वल्लभ, भगवान जब आते हैं, अपने पार्षद जब आते हैं ना, पहले वो जानते नहीं है कि हम भगवान के पार्षद हैं, ये जानते नहीं है। एक प्राकृत मुग्ध मनुष्यवत वो भूल जाते हैं। लेकिन ये भूलना हमारे जैसे, ये भूलना नहीं, हम जैसे अनादिकाल भूले हुए हैं, भूले भटके हुए हैं। हम जानते नहीं है हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हम जानते नहीं है। हम भगवान के अविच्छेद्य अखंड अंश है, नित्य सत्य सनातन शुद्ध नित्य आनंदमय
भगवत अंश हूं, ये भुला दिया माया ने अनादिकाल से। स्वरूप विस्तृत होकर के शरीरधारी बन करके संसार चक्र में नाना जोनी भ्रमण कर रहे हैं अनादिकाल से। ये हमारे मुग्धता का कारण है महामाया, अविद्या माया है? इनका नाम है अविद्या माया, महामाया है? और ये जो पार्षद आते हैं ना, ये भी मुग्धता स्वीकार करते हैं, जानते नहीं है जो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, भुला देते हैं। ये कारण है जोग माया। वह स्वरूप शक्ति, यह है बहिरंग माया शक्ति। वो चिन्मयी शक्ति, ये माया शक्ति है ना, दोनों अलग है। देखने में एक ही सा लगता है, जैसे भगवान जैसे लीला करते हैं, भगवान को भी भुला देते हैं जो मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, भगवान को भुला देते हैं। भगवान मुग्धता स्वीकार करके प्राकृत मुग्धवत मनुष्यवत भगवान लीला करते हैं। ये नहीं कि भगवान के सब स्मृति है, मैं भगवान हूं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, ऐसे नहीं। हाँ, ये सर्वज्ञता शक्ति तो कभी कभी लीला विनोद के लिए, कभी कभी, कभी सर्वज्ञ कभी मुग्ध, कभी सर्वज्ञ कभी मुग्ध है। सर्वज्ञता मुग्धता जुगपत खेलते हैं लीला आनंद विनोद के लिए। जैसे मान लो भगवान गोप बालकों के साथ खेल रहे हैं, ब्रह्मा देखते ही ऐसे कैसे भगवान है, देखो झूठा खा रहे, झूठा खिला रहे, अरे पूर्ण ब्रह्म सनातन अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, वो ऐसे झूठा खाते हैं भाई, झूठा खा रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं। भगवान का कंधे में चढ़ गया, खेल में हार गया, हार करके कंधे में चढ़ करके दो पांव है ना, यहाँ ठोकते, ए घोड़ा चल चल, ए मेरा घोड़ा, और भगवान खेल में हार करके कंधे में लेके जाते हैं, और पांव से ठोकर मारते हैं छाती में, ए घोड़ा चल जल्दी चल, चल जल्दी चल। और भगवान नाराज हो जाते, अच्छा तू जब हारेगा ना तेरे को मैं देख लूंगा, खूब ठोक रहा है अभी, मैं तेरे को देख लूंगा। ऐसे खेल है ना, ये मुग्धता। ये नहीं कि भगवान सर्वज्ञ है। फिर जब संशय हो गया ब्रह्मा तो मन में, गोवत्स आदि को हरण करके गुहा में रख दिए हैं, तो भगवान देखते हैं हमारे गोवत्स सब कहाँ गए, ये तो है नहीं। घबरा गए, पहले रोना शुरू कर दिए, मुग्धता तुरंत जोगमय आकर के हट गए, तो सर्वज्ञता, ओहो ये तो है। इस ऐसे ही जुगपत, कभी सर्वज्ञ कभी मुग्ध, तो जान गए, ओ ये ब्रह्मा के कारतूत है, जान गए हैं। अपने स्वरूप शक्ति से समस्त ब्रज बालक गोप आदि सब, गाय आदि सब बछड़ा सृष्टि करके फिर ऐसे ही खेल रचना किए हैं, खेलना शुरू कर दिए हैं। यह है सर्वज्ञता और मुग्धता जुगपत, ये भौमो लीला में भगवान धारण करते हैं। जब लीला आनंद लेते हैं तब मुग्ध, कोई जानते नहीं है मैं कौन हूं। लेकिन ये मुग्धता महामायाकृत नहीं, ये मुग्धता जोगमायाकृत हो। जोगमाया माने चिन्मयी शक्ति। ये मुग्धता जो हमारी मुग्धता, यह महामाया अंधकार, और जोगमाया लीला शक्ति, चिन्मयी शक्ति, रोशनी, ये बंधनकारी, वो मुक्ति, ये दुखदायी, ये परमानंद प्रद, ये मिथ्या, वो सत्य है, ये पूरा विपरीत धर्मी। लेकिन देखने में लगता है एक सा ही है, लेकिन दोनों में बहुत भेद है। जोगमाया तो भगवान जब आते हैं अपने नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता मुरोहं न विजानाति लोकमं अजम अव्ययम् अजभिषण अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर विषण प्रकृति समुदिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। संभवामि, मैं आता हूँ कैसे, मैं जोगमाया को लेकर के, जोगमाया के द्वारा समावृत होकर के मैं अपने लीला प्रकटन करने के लिए, भक्त को आनंद वर्धन करने के लिए, स्वयं आनंद प्राप्त करने के लिए मैं आता हूँ जुग जुग, है ना। तो ये जो भगवान के पार्षद, देखो अब जीवन चरित्र क्या आलोचना करेंगे, अब भूमिका ये हमारा
आज तो भूमिका में ही निकल गया। क्या करें, हम कहने अब लगते हैं तो फिर ऐसे थोड़ी कहा जाता है। सत्संग ऐसे ही होता है, सत्संग एक भाव से होता है, है ना। तो ऐसे पार्षद आए हैं, फल लेके ही आए हैं। जैसे लौकी, घिया, कोयला, तोड़ोई फल लेके जन्म लेता है, ऐसे ये पार्षद आते फल लेकर के। दिखा हुआ एक फूल होता है ऊपर में, फूल के कारण फल नहीं, यहाँ फल के कारण फूल। जानते नहीं है हम कौन है, खेल रहे हैं राजमंत्री सनातन। मुसलमान दरबार में जाते हैं, वहीं रहते हैं महीना महीना। क्या आप कह सकते हैं उनका घर में कुछ खाया नहीं, अपने घर से खाना ले गया 2 टाइम? अरे भाई नाराज नहीं होना। वहां महीना महीना सनातन हुसैन शाह के दरबार में रह रहे हैं रूप गोस्वामी, और उसमें महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त भी किए नहीं है। उनके मन में वो चेतना है, सुप्त है, लेकिन लीला करने के लिए ना मुग्धता स्वीकार करके वहां हुसैन शाह के दरबार में कहीं लड़ाई करने के लिए जाते हैं। रणभूमि में सनातन गोस्वामी स्वयं लड़ाई किए हैं। तो क्या अन्न खाए नहीं? मुसलमान का अन्न खाए नहीं, खाना पड़ा। थोड़ी वहां ब्राह्मण बुला करके अलग उनके लिए अलग रसोई भोग लगा करके है ना। ये लीला है, ये लीला है। लीला करके मुग्धता स्वीकार किए हैं। तो यहाँ ऐसे उनके दरबार में सब रह रहे हैं। जब महाप्रभु के सानिध्य में आए हैं, जब रामकेली में महाप्रभु गए, तो महाप्रभु सानिध्य में आने से ही महाप्रभु की कृपा से उनके भीतर वो शक्ति जागृति हो गई। ओहो, महाप्रभु के स्पर्श से जाग गए। ओहो, कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ महाप्रभु के चरण कमल भूल करके हम कहाँ संसार चक्र में घूम रहे हैं। और महाप्रभु भी उनको ऐसे शक्ति संचार किए, उनकी चेतना शक्ति स्वरूप को जागृति कर दिए हैं, जहाँ भूल गए सब जो हम किसके अन्न खा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बस मन में एक ही बैठ गया है, हमको छोड़ना है। ये मुसलमान के अन्न खा रहे हैं, ये यहाँ तो रहना है नहीं, हमको तो अब भजन करना है। बहुत कर लिया, बहुत अन्याय कर लिया, अब हमको ये छोड़ना है। तो छोड़ दिया, छोड़ करके दरबार में अपना ही घर में वहाँ ब्राह्मण पंडित बुला करके भगवत कथा प्रवचन करते हैं, सुनते हैं। हरि कथा, हरि नाम संकीर्तन, नाम जप, ध्यान धारणा, उपासना। मन उब गया है। जो भूल किया वो भूल को किस तरह से अब उससे हम ऊपर उठेंगे। हमने बहुत भूल किया, जानते नहीं है, वो अज्ञानतावश हम इसे विभ्रांति में पड़ करके ना जाने क्या क्या भूल किया। अब इसको शोधन करना है। हुसैन शाह ने खबर दिया, सनातन क्यों नहीं आते? सनातन का नाम रखा दबीर खास। सनातन गोस्वामी का नाम वो दाढ़ी रखते थे, दाढ़ी, टोपी पहनते थे, मुसलमानी ड्रेस। कौन कहेगा जो सनातन गोस्वामी ये एक जन ब्राह्मण घर के ऐसे विद्वान, 6-7 भाषाविद थे सनातन गोस्वामी। हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, ये 6 भाषाविद थे। विशाल पंडित। उस सनातन गोस्वामी संबंध में एक दिन आलोचना करेंगे। आज तो जीव गोस्वामी पाद के संबंध में थोड़ा सा भूमिका में जा रहे हैं, है ना। भूमिका जाना जरूरी है उनके जीवन चरित्र संबंध में। बरसात भी हो रही है, थोड़ा रुक जाइए। अब हुसैन शाह ने खबर दिया, भाई ये क्यों नहीं आ रहा है? दबीर खास, साकर मल्लिक, ये क्यों नहीं आ रहा है? खबर लो, हमारा काम बिगड़ रहा है। और इतने बुद्धिमान थे जो हुसैन शाह समस्त काम करते थे। जो सनातन गोस्वामी जो प्रधानमंत्री है ना, उनके सलाह और इतने निपुण, इतनी बुद्धिमत्ता,
वो तो भगवत प्रदत्त शक्ति है ना। वहाँ हुसैन शाह उसका प्रवेश कहाँ? बुलाओ उसको, खबर दो। आया, अनुचर भेज दिया है, आए हैं दरबार पे। नवाब ने खबर दिया है आपको जाने के लिए, आप जाते नहीं। बोले जाके बोलो जे हम बहुत अस्वस्थ हैं, बीमार ग्रस्त हैं, हम वैद्य दिखा रहे हैं, अभी जाना संभव नहीं, जब हम ठीक हो जाएंगे तब जाएंगे। हैं? तो वो जाकर के खबर दिया जो जनाब वो तो अस्वस्थ हैं, वैद्य दिखा रहे हैं, तो अभी आएंगे नहीं। महीना बीत गया। अब मतलब है ये ऐसे करके वो हमको छोड़ देंगे, हम भी अलग हो जाएंगे। जो जो कमाई किया उससे हमारा गुजारा हो जाएगा, आगे ज्यादा कमाई का हमारा आवश्यकता भी नहीं है। जो हमारा धन संपत्ति है उसमें हमारा खूब अच्छी तरह से गुजारा हो जाएगा। हाँ। महीना भर बीत गया। हुसैन शाह देखते हैं भाई ये आते क्यों नहीं, तो स्वयं चलो। एक दिन हुसैन शाह स्वयं अपने पार्षदों को लेकर के आके हाजिर हो गए, और देखते उसमें भगवत कथा हो रही थी। उस समय सब बैठे हैं सब पार्षद, और सनातन गोस्वामी बैठ कर के हरि कथा श्रवण भाव में बेवहल एकदम। शरीर में कोई तो देख के तो पता चलता है कोई बीमारग्रस्त होता है, तो देखने से ही पता चलता है जो बीमारग्रस्त है रहेंगे, टेढ़ा मेढ़ा होके रहेंगे, कुछ भी हो, कुछ तो लक्षण तो देखिए, तो स्वस्थ हो कुछ। और हुसैन शाह को देख करके सब एकदम खड़े हो गए, एकदम बड़ी नवाब आ गए। ये तो कुछ साधारण बात है, किसी गृहस्थी के नवाब आ गए साक्षात। नहीं, खड़े हो गए सब, बंद करो बंद करो, मतलब कुर्सी लाओ कुर्सी लाओ कुर्सी लाओ। हुसैन शाह साथ कुर्सी ला के आइए जनाब जनाब बैठिए 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 जनाब। तो देख करके हमने सुना है तुम अस्वस्थ हो, लेकिन यहाँ आके तो हम देखते हैं तुम्हारा कोई बीमार नहीं है। हमको समझ में नहीं आता है कि तुम इस तरह से हमको भ्रमित क्यों कर रहे हो। तुमको लेकर ही हमारे समस्त काज, आज तुम यहाँ आकर के हम तो देखते हैं तुम यहाँ आनंद ले रहे हो, ये तो तुम्हारे अनुचित है भाई, क्यों नहीं जाते हो। तो सनातन गोस्वामी देखते हैं भाई अभी डायरेक्ट बोलना ही अच्छा है, डायरेक्ट बोल देना ही अच्छा, क्यों भाई हमको जाना तो है नहीं। बोलते देखिए जनाब, बहुत दिन हो गया, हमने बहुत नौकरी कर लिया, अब हमारा मन उब गया है, मैं चाहता हूं आप दूसरा किसी को रख लीजिए, आप हमको छुट्टी करा दीजिए। तुमको छुट्टी कराएंगे, अच्छी तरह से तुमको छुट्टी कराएंगे, तुम हमारा सब काम को खराब करके तुम हमको, अभी हमको उत्कल जाना है, वहाँ लड़ाई है, दंगा छिड़ गया है वहाँ, और तुम यहाँ कहते हो जो तुमको छुट्टी करा देंगे, अच्छा तुमको छुट्टी कराएंगे, खूब बुझाए इसको बंद लो। बंद लिया, बंद कर दो, जेल में भेज दो उसको। ऐसे करके हुसैन शाह तो बड़ा गुस्सा होकर चले गए। इधर रूप गोस्वामी आए हैं, रूप गोस्वामी सुने हैं भाई को ऐसा कर दिया, तो रूप गोस्वामी कहते हैं भैया हमारा नंबर आने का पहले मैं भागता हूँ यहाँ से, तुम किसी तरह से एक काम करना, कुछ रिश्वत दे करके, जेलर को रिश्वत दे करके तुम आना, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा बोल के छोटा भाई अनुपम वल्लभ जिनके पुत्र है जीव गोस्वामी, भैया तू भी चल, यहाँ झंझट में रहना ठीक नहीं है, ये अभी आबोहवा वातावरण बहुत खराब हो गया, ना जाने हुसैन शाह क्या करेंगे, कौन सा स्टेपिंग क्या स्टेप लेंगे, कोई तो ठिकाना थोड़ी है मुसलमान, उसका बुद्धि का कोई ठिकाना थोड़ी है, कब बुद्धि क्या हो जाए कोई ठिकाना थोड़ी है। चल भाई, तो अनुपम वल्लभ को लेकर के चल दिए रूप गोस्वामी पर। पहले भैया तुम, सनातन गोस्वामी बड़ा है, फिर उसके बाद है रूप गोस्वामी, उसके छोटा है अनुपम वल्लभ। तो अनुपम वल्लभ के लिए भाग गए। सनातन गोस्वामी वहाँ देखते हैं भाई हमको किसी तरह से जेल से छूटना है, तो जेलर को कहा भाई हम तुमको 1000 स्वर्ण मुद्रा देंगे, तुम हमको छोड़ दो। उसमें मानने के लिए तैयार नहीं, बोलते हैं नहीं नहीं हमारा तो हमको तो सूली पे चढ़ा देंगे अगर जनाब जान गए तो ऐसा करते करते कई 1000 स्वर्ण मुद्रा देने का जब
आग्रह किया तो जेलर देखता है जो साला इतना पैसा हमारा बाल बच्चा ले करके हमारा सारा जीवन भर खा के भी हमारा पैसा बच जाएगा, कैसी भी बहाना बना करके। तो बोलते तुम तो छोड़ देंगे तो भाई तो झमेला हो जाएगा, तुम पकड़ा जाओगे, हमारा भी हमको भी सूली पे चढ़ा देंगे, हमारे भी बाल बच्चे सब लेके मरेंगे, तुम्हारा पैसा धरा रह जाएगा, इसमें क्या लाभ है पैसा। बोलता तुम चिंता नहीं करो, हम एकदम दरवेश होकर के मक्का चले जाएंगे, यहाँ रहेंगे ही नहीं जी। एकदम ऐसे सत्य शब्द कह दिया, हम दरवेश होकर के मक्का चले जाएंगे, वहां जाके बस अल्लाह अकबर करेंगे। दाढ़ी तो था ही ऐसे, सोचते भाई हो भी सकता है, ये तो ऐसे ही है, तो ये तो हिंदू थोड़ी है। तो उसको छोड़ दिया, वो चले गए। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी इधर आए, तो रूप गोस्वामी आ गए वृंदावन और सनातन गोस्वामी उधर से चले गए, उनके जीवन चढ़ी, रूप गोस्वामी जीवन चढ़ी। आगे कहेंगे क्यों, आज तो हमारा भूमिका लेकर के इतना समय व्यतीत हो गया। तो जीव गोस्वामी पाद है अनुपम वल्लभ के पुत्र, छोटा था, वह लालित पालित हो रहे हैं, मातृ गोद में आदर्श के साथ पालित हो रहे हैं, लेकिन बचपन से ही एकदम भगवत अनुराग इतने प्रबल, अध्ययन करने के लिए पाठशाला में भेजे हैं। वह अल्प उम्र श्रवण मात्र ही सब ऐसे पकड़, अल्प समय में बड़े विद्वान बन गए, बड़े विद्वान बन गए अल्प उम्र में। फिर जाके मैया से कहते हैं हम जाएंगे वृंदावन, मैया मानने के लिए तैयार नहीं, तो माना नहीं, वहाँ प्रणाम करके बचपन में पिता भी गुजर गए, तो अब क्या करेंगे, हमको तो वृंदावन जाना है। हमारे ताऊ हमारे चाचा सब चले गए वृंदावन, तो वहाँ दंडवत करके रात के अंधकार में निकल गए हैं वृंदावन के लिए। हम लोग काल चलेंगे वृंदावन, है रूप गोस्वामी के साथ, है आज जीव गोस्वामी के साथ। आज रात होगी, आज लोग भी दूर दूर जाएंगे ना, तो काल फिर बहुत सुंदर जीवन चरित है, जीवन आलेख्य है, हमारे लिए बहुत ही आदरणीय, सराहनीय, अनुशीलनीय, अनुकरणीय, अवलंबनीय ऐसे जीवन चरित है, जीवन गाथा। जय जय श्री राधे।